वासना पर विजय की अद्भुत कथा। एक बार ऋषि अष्टावक्र महर्षि वरदान्य की कन्या के रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उनके पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वरदान्य ने मुस्कुराते हुए अष्टावक्र से कहा, हे वत्स्य, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का परिग्रहण करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। ऋषि अष्टावक्र ने कौतूहल से पूछा, वह क्या महर्षि वरदान्य ने कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। वहाँ महादेव जी अनेक सिद्धि चारण भूत पिशाच गणों के साथ विचरण करते हैं। उस स्थान के पूर्व और उत्तर की ओर 6 ऋतुएं, काल, रात्रि, देवता और मनुष्य आदि देव महादेव जी का उपासना किया करते हैं। इस स्थान को लांघने के बाद तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्ध तपस्विनी रहती है, तुम उसके दर्शन करके लौट आना। मैं उसी क्षण अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वरदान्य की बात स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए चल पड़े। पहले तो वे हिमालय पर्वत पर पहुंचे। वहां धर्मधारणीय बाहुदा नदी के पवित्र जल में स्नान और देवताओं का तर्पण करके उसी पवित्र स्थान पर कुशासन बिछाकर विश्राम करने लगे। वही रात भर सुखपूर्वक सोए। वहीं प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने यज्ञ किया। वहीं पास के एक तालाब था जहां शिव पार्वती की मूर्ति थी। ऋषि अष्टावक्र ने मूर्ति के दर्शन किए और फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। चलते चलते वे कुबेर की नगरी में पहुंचे। उसी समय मणिभद्र के पुत्र रक्षक राक्षस गण के साथ उधर आए। ऋषि अष्टावक्र ने उन्हें देखकर कहा, हे भद्र, आप जाकर कुबेर को मेरे आने की सूचना दे। मणिभद्र ने कहा, हे महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले ही प्राप्त हो चुका है। वे स्वयं आपका समुचित सत्कार करने के लिए आ रहे हैं। कुबेर ने आकर ऋषि अष्टावक्र का स्वागत किया और उन्हें अपने भवन में ले गए। आमोद प्रमोद कितने ही साधन अष्टावक्र के चित्त को प्रसन्न करने के लिए जुटाए गए। गंधर्वों और मधुर कंठन के गीत सुनाए, अप्सराएं नाचे और चारों तरफ तरह तरह के वाद्यों का ध्वनि से पूरा प्रसार मस्ती भर गया। ऋषि अष्टावक्र इसी तरह के आमोद प्रमोद में घिरे हुए 1 वर्ष तक कुजर से यहाँ रुके रहे। फिर उन्हें महर्षि वरदान्य की आज्ञा दी याद आई और उन्होंने कुबेर से चलने की आज्ञा मांगी। कुबेर ने और ठहरने का अष्टावक्र से काफी आग्रह किया, लेकिन ऋषि अष्टावक्र अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे कैलाश, मर्दन और सुमेरु और अनेक पर्वतों को लांघकर कुरारूपी महादेव के स्थान पर प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही आगे जाने पर एक सुंदर वन उन्हें दिखाई दिया। उस वन में एक दिव्य आश्रम था। उस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूत पर्वत, सुंदर तालाब और तरह तरह के सुंदर पदार्थ देखने में वह कुबेर की नगरी से भी बहुत अद्भुत सौभाग्यमान दिख पड़ता था। वहीं अनेक प्रकार के सोने और मणियों के पर्वत दिखाई देते थे, जिन्हें पर सोने से विमान रखे हुए थे। मर्दान के फूलों से अलकृत मंदाकिनी कलक नाद करते हुए बह रही थी। चारों ओर मणियों की जगमगाहट से उस दिव्य वन की कल्पना श्री कृष्ण ऊंची उठ जाती थी, लेकिन उसी मगध कहीं भी मस्तिष्क खोज नहीं पाता था। ऋषि अष्टावक्र यह देखकर आश्चर्यचकित खड़े थे। वे सोच रहे थे कि यहीं ठहर कर आनंद से विचरण करता चाहिए। इसे अधिक सुख और ऐश्वर्य और कहाँ मिल सकता है। वे अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ ले गए। आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि यह तो एक पूरा नगर है। इस नगर के द्वार पर जाकर उन्होंने पुकार कर कहा, मैं अतिथि हूँ, इस नगर के प्राणी मेरा उचित स्वागत करे। उसी समय द्वार के 7 परम सुंदरी कन्याएं अतिथि के स्वागत के लिए निकल आई और कन्याएं इतनी अधिक सुंदर थी कि उन्हें देखकर अष्टावक्र ठगे से खड़े रह गए। जिन्हें तरफ आंख उठाकर देखते ही रह जाते। इस तरह कुछ देर तक कामदेव ने ऋषि अष्टावक्र के अंदर में कोलाहल मचा दिया था। वे कामावेश में आकर उन सुंदरियों की ओर देखने लगे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी
तपोबल से अपने मन को वश में कर लिया और सुंदरियों ने कहा, आइए भगवान पधारिए, हम आपका स्वागत करते हैं। अष्टवक्र एक भव्य प्रसाद के अंदर चले गए। वहां उन्होंने सामने ही एक वृद्धा बैठी मिली। वह स्वच्छ वस्त्र पहने थी और उनके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। अष्टवक्र को देखते ही वे वृद्धा उठकर खड़ी हो गई और उनका समुचित स्वागत करके बैठ गई। अष्टवक्र भी वही पास में बैठ गए। उन्होंने उन सुंदरी कन्याओं को तरफ बढ़कर कहा, हे कन्याओं, तुमने जो बुद्धिनी और धैर्यवती हो वही यहाँ रहे, बाड़ी या यहीं से चली जाए। एक और छोड़कर सभी कन्याएं वहां से चली गई। वृद्धा वहीं बैठी रही। रात होने पर अष्टवक्र के लिए एक शय्या की व्यवस्था की गई। जब अष्टवक्र सोने लगे तो उन्होंने उस वृद्धा से भी जाकर अपनी शैया पर सोने के लिए कहा। उनके कहने पर वृद्धा अपनी शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक ही पहर बीता था कि वृद्धा जाड़े का बहाना करते हुए कांपते हुए महर्षि की शैया पर आ लेट गई। अष्टवक्र के आनंद के साथ उसे लेट जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वह वृद्धा कामयुक्त होकर अष्टवक्र के शरीर का आलिंगन करने लगी। यह देखकर अष्टवक्र कांट के समान कठोर और निर्विकार पड़ गए। अष्टवक्र इस तरह अभिलषित देखकर वृद्धा ने कहा, हे भगवान, पुरुष के शरीर का स्पर्श करने मात्र से ही स्त्री के अंग अंग में काम छिंदनी का उठता है। स्त्री के उस समय किसी की तरह अपने मन को अपने वश में नहीं कर सकती, यही उसका स्वभाव है। इसलिए आपके शरीर के स्पर्श के कारण मैं काम पीड़ा में जल रही हूँ। अब आप मेरे साथ सम्मान करके मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए। हे भगवान, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। यही आपकी तपस्या का अभिष्ट फल है। मेरी यह सारी संपत्ति आपकी ही है। आप यही मेरे रहिए। देखिए, हम यहाँ लौकिकन और अलौकिकन अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए रहेंगे। हे भगवान, अब इस तरह मेरा तिरस्कार ना कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुँचेगा। पुरुष संग में बढ़कर स्त्री के लिए श्रेष्ठ सुख नहीं है। काम से पीड़ित होकर स्त्री स्वेच्छाचारिणी हो जाती है। उस समय तपी हुई बालू पर या कठोर शीत की विचरण करने से भी उसको तनिक भी कष्ट नहीं होता। आप किसी भी तरह से आतुक्त कामना की तृप्ति कीजिए। वृद्धा की प्रार्थना सुनकर अष्टवक्र बोले, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से ही अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूँ। किसी भी स्त्री का स्पर्श मेरे शरीर स्पर्श नहीं किया। ब्रह्मशास्त्र व ब्रह्मचार की बड़ी निंदा की है, इसलिए किसी तरह का पाप करते हुए डरता हूँ। मेरा उद्देश्य तो विधि पूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है और उसी हेतु मैं आपकी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। इसके अतिरिक्त पराई स्त्री के विषय भोग करना पाप है। हे देवी, तुम उसकी ओर मुझे प्रवृत्त ना करे। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, हे भगवान, यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियां स्वभाव से ही कामातुर होती हैं। उनको पुरुषों का संघर्ष देवताओं का आराधन से भी कहीं अधिक प्रिय और सुखकर होता है। तुम पवित्रता की बात करते हो तो हे भगवान, सत्य तो यह है कि हजारों स्त्रियों में कहीं एक पवित्र स्त्री दिखाई पड़ती है और सती तो लाखों में एक होती है। जब स्त्रियों का काम चढ़ जाता है तो वे उनके समान पिता, माता, भाई, पति, पुत्र आदि किसी भी परवाह नहीं करती और अपनी काम वासना की तृप्ति के उपाय सोचा करती। यह कि कुछ भी करके अपनी इच्छा पूरी करके ही मानती हैं। हे भगवान, काम का वश होकर ही स्त्री उल्टा हो जाती है। वृद्धा की बात सुनकर ऋषि अष्टावक्र मन ही मन घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी अपने को दृढ़ रखकर उन्होंने अविचलित भाव से उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, फिर मैं किसी भी हालत में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जो भी आज्ञा दो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। वृद्धा ने कहा, यहाँ हे भगवान, आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए, तब अपने आप ही आपको संभोग सुख का सुख मिल जाएगा। तब मैं और आप सुखपूर्ण साथ रहेंगे। इस पर अष्टवक्र ने कहा, हे देवी, जब तक तुम कहोगी तब तक मैं यहाँ ठहर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जानता किस तरह तुम्हारे काम आ पाऊंगा। ये कहने के पश्चात महर्षि अष्टावक्र उस वृद्धा के अंगों को दृष्टि डालने लगे। वृद्धा भी कामायुक्त होकर आलिंगन के लिए उत्सुक हुई, लेकिन किसी भी अंग को देखने से अष्टावक्र के हृदय में काम की शक्ति
जागृत नहीं हुई। वो सोचने लगे कि यह वृद्धा इस तरह काम से पीड़ित क्यों है। तभी उनके हृदय का संशय जागा कि वह हो सकता है यह कुछ समय पूर्व इस पश्चात की अधिष्ठात्री देवी कोई युक्ति हो और किसी श्राप का कारण इस प्रकार कुरूप वृद्धा हो गई हो। यह संशय पैदा होते ही उन्होंने उसकी कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण पूछने चाहा, लेकिन सीधे ही वृद्धा ने से प्रश्न करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने आकर कहा, हे भगवान, वह देखिए सूर्य अस्त हो गया, अब आपकी क्या आज्ञा है। अष्टवक्र ने कहा, हे देवी, जाओ स्नान करने के लिए जल लेकर आओ। स्नान करके मैं संध्या वंदना करूंगा। वृद्धा जाकर जल ले आई और उनके पास सुगंधित तेल और वस्त्र भी ले आई। अष्टवक्र से आज्ञा लेकर वह उनके शरीर के तेल मर्दन करने लगी और फिर अपने हाथों से ही उनके शरीर को मलकर उनको स्नान कराने लगी। अष्टवक्र बड़े आनंद से स्नान करते रहे। स्नान करते करते सारी रात बीत गई। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें स्नान नागार में आने लगी तो अष्टवक्र चौंक पड़े और इसे कोई माया समझकर वृद्धा से कहने लगे, हे देवी, क्या भोर हो गई। यह कहकर किसी तरह का छल है। वृद्धा ने कहा, हे भगवान, वास्तव में भोर हो गई है। देखे सूर्य भगवान प्राची से निकल आए हैं। महर्षि अष्टवक्र स्नान कर चुके। इसके बाद वृद्धा ने पूछा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। अष्टवक्र कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और चिंता मगन होकर सोचने लगे। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा न करती हुई वृद्धा उठी और अंदर से एक थाल में सजाकर स्वादिष्ट भोजन ले आई। अष्टवक्र भोजन करने लगे। फिर भोजन करते करते उन्हें पूरे दिन बीत गई। रात्रि आई। वृद्धा ने अलग अलग पलंग बिछवाए दिए। अष्टवक्र जाकर अपने पलंग पर लेट गए और कुछ देर बाद उनको नींद आ गई। आधी रात के समय वृद्धा फिर संभोग की इच्छा करते हुए उनके पलंग पर आ गई। अष्टवक्र सहसा जागकर कहने लगे, हे देवी, तुम व्यर्थ प्रयत्न ना करो। प्रियात्री के साथ संबंध के लिए मेरा हृदय गवाही नहीं देता। यह कार्य मुझे धर्म विरुद्ध लगता है, इसलिए इस त्याज्य समझकर मैं इन्हें कदापि प्रवृत्त नहीं हो पाऊंगा। इस पर वृद्धा कहने लगी, भगवान, आपकी शंका निमुक्त है। मैं स्वाधीन स्त्री हूँ। माता पिता या पति किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मेरे साथ संबंध बनाने से आपको पराई स्त्री मगन का दोष क्यों लगेगा। अष्टवक्र वृद्धा के तर्क के समान प्रागृत होने लगे। वह सहसा हो उन्हें याद आया और उन्हें पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा, हे देवी, तुम्हारा यह कहना तुम स्वाधीन हो निराधार हो। प्रजापति ने कहा कि हे स्त्री जाति कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। वृद्धा के कौतूहल वर्ष पूछा, क्यों। अष्टवक्र ने कहा, हे देवी, प्रजापति ने कहा कि लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्यावस्था में पिता, यौनावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करते हैं, इसलिए वे इन्हीं के अधीन रहती है। फिर बताओ तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो। अष्टवक्र के तर्क के साथ किसी तरह ना उलझते हुए वृद्धा ने दूसरा प्रत्यार लेकर कहना प्रारंभ किया, हे भगवान, मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ और आपके साथ संभोग का कामना करती हूँ। कामायुक्त स्त्री की इच्छा को यदि पुरुष पूर्ण नहीं कर सकता तो उसे पाप लगता है। वृद्धा इतना कह देने पर भी अष्टवक्र अड़ित रहे और उसी दृढ़ता के साथ कहने लगे, हे देवी, साधारणतः मनुष्य काम, क्रोध आदि दोषों से वशीभूत होकर इस संसार में कितने ही जघन्य पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संशय से अपने मन को अपने वश में कर लिया है। तुम किसी भी तरह के उसको विलोचित नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हारा इस तरह आग्रह करना व्यर्थ है। जाओ, अपने पलंग पर चली जाओ। अब तो वृद्धा को गहरा धक्का लगा, लेकिन फिर भी उसके धैर्य नहीं तोड़ा और फिर वह आशा लेकर अष्टवक्र से बोली, हे भगवान, यदि आप मुझे पराई स्त्री समझते हैं, आप इसी कारण पाप समझकर संबंध बनाने से डरते हैं, तो मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं इसके लिए सहज तैयार हूँ। आप विश्वास रखिए, मैं अभी तक कुंवारी हूँ, इससे आपको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा और मेरे
काम पीड़ा भी शांत हो जाएगी। अब तो अष्टवक्र एक अजीब उलझन में पड़ गए। उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा। चिंता में के भार से उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। कुछ ही क्षणों बाद जब उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाया और उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तो महान आश्चर्य के कारण सहसा हिल उठा और वृद्धा अब एक 16 वर्ष की अत्यंत सुंदरी कन्या का रूप धारण करके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। अष्टवक्र ने अधीर होकर पूछा, हे देवी, यह तुम्हारा कैसा रूप है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि तुम कौन हो। तुम्हारे रूप देखकर तो अब मेरे रोम रोम में एक माकता भर आई है और मेरे अंदर कामोच्छिनपन उठ रहा है, लेकिन मुझे महसी वरदान्य की सुंदरी कन्या का ही ध्यान है, जिसके कारण मैं इस कठिन परीक्षा के लिए अपने स्थान से चला हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ किसी प्रकार का संघर्ष तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य लालायित हूँ। बताओ कल्याणी, तुम कौन हो? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए ही कहा, हे महर्षि अष्टवक्र, स्वर्ग, नृत्य आदि सभी लोगों से स्त्री पुरुषों के विषय वासना पाई जाती है। मैं पर स्त्री गमन के लिए आपके मन को विचलित करके आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन आपने कठोर संशय के कारण आपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा विश्वास है कि जीवन में आप कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूँ। स्त्रियों के चंचल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने यह वृद्धा का रूप रखा था। इससे आप यह जान लीजिए, भगवान की इस संसार में वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री पुरुष को भी काम सताता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी भी चंचलता देखकर अपने ब्रह्मचार्य व्रत को नहीं छोड़ा। इसलिए ब्रह्म और इंद्र आदि देवता आप पर अत्यंत प्रसन्न है। जिस काम के लिए महात्मा वरदान्य ने आपको यहाँ भेजा है वह अवश्य पूरा होगा। महर्षि की कन्या से आपका अवश्य विवाह होगा और वह कन्या पुत्रवती भी होगी। अष्टवक्र यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस देवी से चलने की आज्ञा मांगने लगे। उत्तर दिशा ने आदर के साथ अष्टवक्र को विदा कर दिया। जब वे लौटकर महर्षि वरदान्य के पास आए तो उन्हें उनकी यात्रा की सारा वृत्तांत पूछा और फिर अपने मन में पूर्णतः संतुष्ट करते हुए अपनी कन्या का पानी ग्रहण ऋषि अष्टवक्र के साथ कर दिया। ऋषि अष्टवक्र दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा कर दिया। ना वे कवि थे और ना ही दार्शनिक, चाहे वे ब्राह्मणों के शास्त्रों या शर्मग्नों के, उन्हें दुनिया के किसी भी शास्त्रों में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा है। शास्त्रों में तो सिद्धांत और नियम है, सत्य नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। अष्टवक्र ने जो कहा वह अष्टवक्र गीता नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद।